वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात सबक नंबर 2 मेरा बदन। आज हम देखेंगे मश्की सरगर्मियाँ, सवाल व जवाब। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबक नंबर 2 मेरा बदन, मश्की सरगर्मियाँ। सवाल है देखो, पढ़ो, लिखो। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन्हें देखना है, पढ़ना है और लिखना है। इस लफ्ज को पढ़ेंगे हिस्सा और खाली जगह में लिखेंगे हिस्सा। इस लफ्ज को पढ़ेंगे अल्लाह और खाली जगह में लिखेंगे अल्लाह। इस लफ्ज को पढ़ेंगे मैल कुचैल और खाली जगह में लिखेंगे मैल कुचैल। इस लफ्ज को पढ़ेंगे सांस और खाली जगह में लिखेंगे सांस। इस लफ्ज को पढ़ेंगे सूंघता और खाली जगह में लिखेंगे सूंघता। इस लफ्ज को पढ़ेंगे मुंह और खाली जगह में लिखेंगे मुंह। इस लफ्ज को पढ़ेंगे दांत और खाली जगह में लिखेंगे दांत। इस लफ्ज को पढ़ेंगे सिरे और खाली जगह में लिखेंगे सिरे। अब सवाल है सही जोड़ियां लगाओ। यहाँ पर दाएं जानिब जिस्म के हिस्सों की तस्वीरें दी गई है और बाएं जानिब चीजों की तस्वीरें दी गई है। इनके आपको मुनासिब जोड़ियां लगाना है। दाएं जानिब की पहली तस्वीर है आंखों की। आंखों पर हम क्या लगाते हैं? चश्मा, इसलिए आंखों की जोड़ी लगेगी चश्मे से। दूसरी तस्वीर है कान की। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, इसलिए कान की जोड़ी लगेगी फोन के रिसीवर से। तीसरी तस्वीर है नाक की। नाक से हम क्या करते हैं? खुशबू और बदबू सूंघते हैं, इसलिए नाक की जोड़ी लगेगी फूल से। चौथी तस्वीर है मुंह की। मुंह में दांत होते हैं, इसलिए मुंह की जोड़ी लगेगी दांत से। पांचवी तस्वीर है हाथों की। हाथों में हम दस्ताने पहनते हैं, इसलिए हाथों की जोड़ी लगेगी दस्तानों से। और आखिरी तस्वीर है पैरों की। पैरों में हम क्या करते हैं? जूते पहनते हैं, इसलिए पैरों की जोड़ी लगेगी जूतों से। अब सवाल है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। सवाल नंबर 1 है जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं? इसका जवाब है नाक। सवाल नंबर 2 है हाथ में कितनी उंगलियां हैं? इसका जवाब है 5। सवाल नंबर 3 है हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं? इसका जवाब है हाथ, क्योंकि हम अपने हाथों से लिखते हैं। सवाल नंबर 4 है हाथ और पाँव की हर उंगली के सिरे पर क्या है? इसका जवाब है नाखून। हमारे हाथों और पैरों की उंगलियों के सिरों पर नाखून होते हैं। सवाल नंबर 5 है तुम अपने नाखून कब काटते हो? इसका जवाब लिखना होगा हफ्ते में 1 मरतबा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें अपने नाखून हफ्ते में 1 मरतबा जरूर काटना चाहिए। अब सवाल है जबान के बारे में खाली चौकोन में जुमले लिखो। यहाँ पर लिखा है जबान और 2 चौकोन खाली है। इनमें आपको जबान के बारे में 2 जुमले लिखना होंगे। पहले चौकोन में हम लिखेंगे मुंह में जबान होती है और दूसरे चौकोन में लिखेंगे जबान से हमेशा सच बोलना चाहिए। अब सवाल है सबक की मदद से जुमलों को सही करके लिखो। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं जो कि बेतरतीब यानी गलत लिखे गए हैं। इन्हें आपको सबक की मदद से सही करके लिखना है। जुमला नंबर 1 है मेरे है बदन के हिस्से कहीं। इसका जवाब इस तरह लिखना होगा मेरे बदन के कई हिस्से हैं। जुमला नंबर 2 है ये नाक है मेरी। इसका सही जुमला इस तरह लिखना होगा ये मेरी नाक है। जुमला नंबर 3 है मुंह है में जबान। इसका सही जुमला इस तरह लिखना होगा मुंह में जबान है। जुमला नंबर 4 है दांत भी मेरे हैं में मुंह। इसका जवाब यानी सही जुमला इस तरह लिखना होगा मेरे मुंह में दांत है। जुमला नंबर 5 है मैं चलता पाँव और से हूँ दौड़ता। इसका सही जुमला इस तरह आएगा मैं पाँव से चलता और दौड़ता हूँ। अब सवाल है बदन के हिस्सों के नाम से खाली जगह भरो। जुमला नंबर 1 है मैं अपनी खाली जगह से हर चीज देखता हूँ। खाली जगह में लिखना होगा आँख, क्योंकि बच्चों हम अपनी आँखों से हर चीज देखते हैं। जुमला नंबर 2 है मैं अपने खाली जगह से सुनता हूँ। बच्चों हम अपने कानों से सुनते हैं, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा कान। जुमला नंबर 3 है मैं अपनी खाली जगह से सच बोलता हूँ।
खाली जगह में लिखना होगा ज़बान, क्योंकि हम अपनी ज़बान से बोलते हैं। जुमला नंबर 4 है, मैं अपने खाली जगह से चबाकर खाता हूँ। हम अपने दांतों से चबाकर खाते हैं, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा दांत। जुमला नंबर 5 है, हर पाँव में छोटी बड़ी 5 खाली जगह है। हमारे हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां होती है, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा उंगलियां। अब सवाल है, रंग भरो। यहाँ पर एक फूल की तस्वीर दी गई है जिसमें आपको रंग भरना है, तो चलिए रंग भरते हैं। अब सवाल है, बदन के हिस्सों के काम तीर के निशान से दिखाओ। यहाँ पर एक तरफ बदन के हिस्से दिए गए हैं और एक तरफ उनके काम दिए गए हैं। बदन के हिस्सों के काम को तीर के निशान से बताना है। यहाँ पर पहला हिस्सा दिया गया है कान। कान का काम है सुनना। दूसरा हिस्सा दिया गया है नाक। नाक का काम है सूंघना। तीसरा हिस्सा दिया गया है पैर। पैर का काम है चलना। चौथा हिस्सा दिया गया है हाथ। हाथ का काम है लिखना। पांचवा हिस्सा दिया गया है जबान। जबान का काम है बोलना। और आखिरी हिस्सा दिया गया है दांत। दांत का काम है चबाना। अब सवाल है, नीचे अच्छी और बुरी आदतें दी हुई है। अच्छी आदतें पहले खाने में और बुरी आदतें दूसरे खाने में लिखो। यहाँ पर कुछ आदतें दी गई है। जो आदतें अच्छी है उसे पहले खाने में लिखना है और जो आदतें बुरी है उन्हें दूसरे खाने में लिखना है। तो चलिए इन आदतों को पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है देर से सोकर उठना। नंबर 2 साफ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 3 टीवी पर देर तक कार्टून देखना। नंबर 4 दांत मांजना। नंबर 5 सुबह सवेरे उठना। नंबर 6 कपड़े गंदे करना। नंबर 7 आज का काम कल पर टालना। और नंबर 8 नाक, हलक और आंखों की सफाई करना। नंबर 9 है माँ बाप का कहना मानना। और नंबर 10 है नाक में उंगली डालना। तो चलिए अब इन्हें अच्छी और बुरी आदतें इस तरह के 2 खानों में लिखते हैं। मैंने यहाँ पर जो आदतें अच्छी है उन्हें अच्छी आदतें इस खाने में लिखा है और जो आदतें बुरी है उन्हें बुरी आदतें इस खाने में लिखा है। जैसा कि अच्छी आदतें इस खाने में मैंने लिखा है साफ सुथरे कपड़े पहनना, दांत मांजना, सुबह सवेरे उठना, नाक, हलक और आंखों की सफाई करना, माँ बाप का कहना मानना। ये तमाम आदतें अच्छी है, इसलिए इन्हें अच्छी आदतें इस खाने में लिखना होगा। उसी तरह बुरी आदतें इस खाने में लिखा है देर से सोकर उठना, टीवी पर देर तक कार्टून देखना, कपड़े गंदे करना, आज का काम कल पर टालना और नाक में उंगली डालना। ये तमाम आदतें बुरी है, इसलिए इन्हें बुरी आदतें इस खाने में लिखना होगा। अब आखिरी सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीर के हिस्सों को देखो और पढ़ो। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है और उस तस्वीर के हिस्सों के नाम भी बताए गए हैं। उन्हें देखना है और पढ़ना है। तो चलिए इन हिस्सों के नाम जान लेते हैं। इस हिस्से का नाम है मांग, इसे कहते हैं पेशानी, और इसे कहते हैं बाल, इसे कहते हैं पलक, इसे कहते हैं भवें, इसे कहते हैं गाल और इसे कहते हैं ठुड्डी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर सबक नंबर 2 मेरा बदन, इस सबक की तमाम मश्की सरगर्मियाँ मुकम्मल हो चुकी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।